आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 4,595 करोड़, केआई की तरफ से 9,000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,63,000 की बनती नजर आई, लेकिन 1,10,000 का पुट राइटिंग भी इसी लेवल पे सपोर्ट करने के लिए बनता हुआ नजर आया। लेकिन कल मार्केट ठीक 22,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में ट्रेंड को अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो पीसीआर रेशो निफ्टी का 0.49 का क्लोजिंग पे देखने को मिला, यानी पूरी तरह से इंट्राडे सोल्ड जोन में क्लोजिंग होता है निफ्टी। और यहां पर अपर लेवल से एक भारी गिरावट मार्केट के अंदर बड़ी वाली क्रैशिंग 300 पॉइंट के साथ देखने को मिली है। तो ऐसे मार्केट के पास अगर हम पोजीशन लॉन्ग की साइड या शॉर्ट की साइड अगर हम देख पा रहे हैं, तो मार्केट के पास एक आवर सोल्ड जोन इंट्राडे में देखने को मिला। लेकिन एक जोन था जो मार्केट के पास एक छोटा सा गिरावट के बाद कुछ देर मार्केट रुकता हुआ नजर आया, एक साइडवेज ट्रेंड दिखाने की कोशिश की, रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से ये रिकवरी नहीं दिखा पाया। ये वो जोन था जो मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे आज टर्निंग पॉइंट बनने वाला है बड़ी रिकवरी के लिए। अगर मार्केट फिर से इस लेवल के नीचे ही रहता तो बार बार सेलिंग का मूड देखने को मिल सकता है। वो लेवल है ये 22,130। 22,130 एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। इस लेवल के नीचे भारी गिरावट फिर से, लेकिन जो गिरावट आई है क्या यहाँ पर रुकने का नाम लेगी या फिर और गिरावट आने वाली है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें बड़े ऑपरेटर की तरफ से एक बिकवाली आती हुई नजर आई है 4,595 करोड़ की। पिछले दिनों से लगातार एक खरीदारी बना के चल रहा था एफआई, अब एकदम से कल 4,500 करोड़ की बिकवाली डाल दी गई है। मार्केट के अंदर एक बड़ी वाली गिरावट भी देखने को मिली है। डीआई की तरफ से देखें तो 9,000 करोड़ की यहाँ पर बड़ी खरीदारी कल भी देखने को मिली। लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ सेशनों से डे बाय डे यहाँ पर खरीदारी डीआई की साइड से हमें देखने को मिली है, और कल सबसे बड़ी खरीदारी डीआई की आती हुई नजर आई है। कितना बड़ा उल्ट फेर देखने को मिला है मार्केट के अंदर। एफआई एक बड़ा ऑपरेटर जिसने काम किया, एक बियर का काम किया, लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 9,000 करोड़ की खरीदारी करके दिखा दिया कि बड़ा सपोर्ट करने वाला डीआई ये एक बुल का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आया। दोनों बड़े ऑपरेटर की बड़ी कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आई, और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। तो ऐसे में दोनों ऑपरेटर क्या गेम खेलने वाले, क्योंकि कैश के अंदर एक ने तो कर डाली है बिकवाली, एक ने कर डाली है बड़ी खरीदारी, बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। तो यहाँ पर जो डाटा हम देख पा रहे हैं ये दोनों ऑपरेटर का ये कैश का डाटा है, यानी ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड एक पोजीशन बना के चलते हैं, और हम पोजीशन कहाँ पे बनाते हैं? फ्यूचर ऑप्शन की साइड। ऐसा में इनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन देखनी बड़ी जरूरी। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 0.49 के साथ। लेकिन इन सबके साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर चार तरह के ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन का हम डाटा पहले कंपेयर करेंगे रिटेलर का। रिटेलर कौन? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पर पहले जो रिटेलर था 53% कॉल की साइड पोजिशन बना के बैठा, 46% पुट की साइड। अभी रिटेलर जो आ चुका है यहाँ पर 54% कॉल की साइड और 45% पुट की साइड, यानी एक तरह से पोजीशन जो बनती हुई नजर आई है रिटेलर की लॉन्ग की साइड, यानी 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड पॉजिटिव में चला गया यहाँ पर 54% के साथ। तो फ्यूचर में देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट की साइड। अभी 88% आ चुका है फ्यूचर में लॉन्ग की साइड, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई, यानी पोजीशन यहाँ पे माइनस होती हुई नजर आई है, और वो पोजीशन शिफ्ट हो गई है शॉर्ट की साइड। यानी ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर 1% माइनस जरूर हुआ है फ्यूचर में, लेकिन दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है 54% के साथ कॉल की साइड बैठा हुआ है,
और 88% के साथ यहाँ पर शॉर्ट की साइड फ्यूचर में बैठा हुआ, पुट की लॉन्ग की साइड बैठा हुआ सॉरी। तो यहाँ पर 88% दोनों सेगमेंट के अंदर पोजीशन रिटेलर की पूरी तरह से लॉन्ग साइड, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 9,000 करोड़ की एक खरीदारी हमें कैश के अंदर आती हुई नजर आई है। उससे पहले भी 4-5 सेशन को मिला के देखें तो 10-12 हजार करोड़ की डीआई की साइड से हमें खरीदारी आती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में जो एक खरीदारी आ रही है मार्केट के अंदर, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना रहा है? तो पिछले 2 दिन का डाटा हम यहाँ पर डीआई का भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर पहले 42% था कॉल की साइड और 57% था पुट की साइड। अभी डीआई जो है 45% आ चुका है कॉल की साइड और 54% आ चुका है पुट की साइड, यानी 3% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आया है। यानी कैश के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली डीआई की। और यहाँ पर फ्यूचर के साथ ऑप्शन के अंदर भी देखें तो 3% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, यानी सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 4.67% लॉन्ग था, 95.32% शॉर्ट था। अभी 4.76% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95.23% शॉर्ट करके चला है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो पोजीशन बनती हुई पॉजिटिव जरूर नजर आई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर 54% यहाँ पर क्या है, अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा डीआई। लेकिन यहाँ पर 95% शॉर्ट की साइड यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पर डीआई की तरफ से हमें खरीदारी जरूर नजर आई है। तीनों सेगमेंट में कैश में भी खरीदारी आई है बड़ी वाली। तो मार्केट को तो सपोर्ट करेगा नीचे से डीआई का, लेकिन ऊपरी लेवल से एक थोड़ी सी बिकवाली का इसका भी दबाव रहने वाला है, एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर अगर हम देख के चले, क्योंकि अभी भी पोजीशन इसकी पुट की साइड जो कि तो ही बनी हुई है। तो यहाँ पर मार्केट के पास एक लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो मार्केट के एक सपोर्ट बन सकता है। और सपोर्ट का मैं नाम देना चाहूँ, वो कौन सा सपोर्ट बनेगा जो मार्केट को आज अच्छे वाला निफ्टी के अंदर सपोर्ट करने वाला, वो लेवल बनेगा हमारे पास ये वाला जोन। ये कल का लो नहीं मानूंगा मैं, ये नीचे का लो माना जाएगा 21,870 का लेवल। क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा है, ऐसे ट्रैप होने से बचना है तो एक्सपायरी वैसे है, और एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम को खत्म किया जाता है। तो मार्केट के पास अगर हम देखें, ये वो जोन था जहां लास्ट टाइम से मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी एक रिकवरी पॉइंट देखने को मिला था, और ये रिकवरी पॉइंट था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग 21,870 का लेवल, जहां पे लास्ट टाइम मार्केट ने करीबन अगर हम देखें 29 फरवरी को बड़ी अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। ये वो जोन था जहां से मार्केट पलटा हुआ था, घूम गया था। और इसी जोन को अगर हम देखें तो मार्केट ने बड़ा अच्छी खासी मूवमेंट के साथ 22,530 के लेवल को टेस्ट करने में कामयाब हुआ था। तो ये वो लेवल बन सकता है 21,870, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, ये नीचे की साइड। और ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास कल रीटेस्ट ब्रेकडाउन जो देखने को मिला है 22,130 का लेवल, जो हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, बड़ा जबरदस्त। जब तक 22,130 के नीचे है, मार्केट के पास एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो देखने को मिलेगा, बार बार गिरावट देखने को मिलेगी 22,130 के लेवल के नीचे जब तक रहता है। लेकिन 21,870 ब्रेक डाउन करता है तो छोटी सी स्कैल्पिंग देखने को मिल सकती है। ये 21,800 तक का एक सपोर्ट एरिया रहेगा, एक नीचे की साइड। और जैसे ही मार्केट 21,800 को ब्रेक डाउन करता है, यहां से ब्रेक डाउन आता है, तो मार्केट के पास एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 150 पॉइंट का पुट वालों का एरिया रहेगा 21,650। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा लॉजिक के साथ जो ये लेवल बनाए गए हैं, पूरे कैसे बने हैं, कैसी लाइन लगाई गई है, पूरा आपको बताया गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे पास क्या आ चुका है 21,650, एक जोन, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया है। लेकिन यहाँ पर 22,130 को ब्रेकआउट करने के बाद ही मार्केट अपर साइड का लेवल देखने को मिल सकता है, जहां से कल गिरावट आती हुई नजर आई थी। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिकवरी के तौर पर मान के चलेंगे 22,310 का लेवल तब मिलेगा जब जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। जब तक नहीं करता, समझो मार्केट के अंदर दबाव गहरा आता जाएगा, बार बार गहरा आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड भी देख के चले, क्योंकि मूवमेंट कल बैंक निफ्टी में इतना अच्छा नहीं गिरी जितना यहाँ पर निफ्टी गिरा है। देखो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया है पूरा, बैंकों की तरफ से सपोर्ट मिलता हो जरूर नजर आ। अब यहाँ पर कल निफ्टी गिर जाता 338 पॉइंट की गिरावट,
वो बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की। इससे बड़ा इंडेक्स गिरावट नहीं आई, करीबन आधा % की गिरावट जरूर है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले कम है। यानी मार्केट को बैंकों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो कितना मिल रहा है, कब तक मिलेगा, वो हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर देखो, ये मोमेंट आज बैंक निफ्टी में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। कल बार बार अगर हम देखें लो पे लो लगाता गया, यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले हैं, लेकिन एक लेवल बार बार एक रीटेस्ट होता हुआ जरूर नजर आया। वो लेवल था हमारे पास 47,170 का एरिया। ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, जब तक इसके नीचे मार्केट के लिए खतरा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट कल के लो को ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे पास ये सपोर्ट जो कल का लो हम मान के बैठे 46,850, ये ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर पुट वाले इतने अग्रेसिव हो जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 46,600 का एरिया एक सपोर्ट काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। जैसे ही मार्केट इस 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। करीबन अगर हम देखें नीचे का एरिया की बात करें, तो ये नीचे का एरिया हमारे पास 46,000 तक का एरिया हमें देखने को बिल्कुल मिल रहा है। तो नीचे हमारे पास सपोर्ट फिर बड़ी वाली है, यानी बड़ी गिरावट दिखा सकता है मार्केट नीचे 46,000 तक के लेवल की। यानी हमारे पास जब तक 47,170 के नीचे मार्केट सेल ऑन राइज, लेकिन जैसे ही 170 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो अपर साइड फिर मूवमेंट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जहां से बार बार हमें रिटेस्टिंग गिरावट देखने को मिली 47,500 मार्केट के लिए देखने को, रिकवरी के लिए देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? 47,170 को ब्रेकआउट करता है, तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट 47,500 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाती है, तो यहाँ पर पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाए तो फिट्सी यूके 24 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 3 पॉइंट की गिरावट है। सीएससी फ्रांस 50 पॉइंट की तेजी, आधा % एक करीब तेजी। तो पूरी तरह से अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट फ्लैट होते हुए नजर आई है। नेस्डैक यूएस मार्केट देखें तो 87 पॉइंट की गिरावट जरूर, आधा % एक करीब गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट 79 पॉइंट की गिरावट। S&P 500 9 पॉइंट है। डाउ जोन 37 पॉइंट की तेजी के साथ है। तो पूरी तरह से फ्लैट संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक साइडवे ट्रेंड भी आता हुआ नजर आए। कैसे? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अभी कोई अच्छे बुरे संकेत नजर नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जिसने कल बिकवाली कर डाली है, उसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करें, वो है FIA। तो FIA की पोजीशन पहले 42% था कॉल की साइड, 57% पुट की साइड था। यहां पर अब आ चुका है 40% और 59% पुट की साइड, यानी 2% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है माइनस के साथ। कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली देखने को मिली और ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली देखने को मिला। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 52.50% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 47.49 शॉर्ट करके चला। अभी 53.41% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 46.58% शॉर्ट कर रहा है। यानी फ्यूचर के अंदर पैसा डाला गया 1%। ये थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत हमारे लिए जरूर है कि मार्केट को फ्यूचर में, क्योंकि पैसा किस में ज्यादा लगता है, ऑप्शन में या फ्यूचर में? फ्यूचर में ज्यादा पैसा लगता है, तो फ्यूचर में पोजीशन बनाना एक छोटा सा सपोर्ट माना जाता है। यानी एक तरह से 53% लॉन्ग की साइड यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना रहा है फ्यूचर में। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें 2% की बिकवाली, यानी एक तरह से पूरी ओवरऑल पोजीशन देखें तो मार्केट के अंदर 54% यहाँ पर DIV पुट की साइड और 59% के साथ FI, दोनों बड़े ऑपरेटर मार्केट के अंदर एक बिकवाली का मूड बना के बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर एक और तीसरा ऑपरेटर है जो मार्केट का बड़ा ऑपरेटर माना जाता है, प्रो। तो प्रो की पोजीशन पहले 44 थी, 55% पुट था। अभी आ चुका है प्रो यहाँ पर 42% और 57% पुट की साइड, यानी यहां से भी 2% फिर से माइनस। 3 बड़े ऑपरेटर 54, 59, 57% DIFI प्रो यहां पर पुट की साइड अभी पोजीशन बना के बैठे हैं। यानी मार्केट के अंदर एक सिनेरियो जो अगर हम देखें तो एक तरह से दबाव का, सेल ऑन राइज का हमें देखने को मिल सकता है ऊपर के लेवलों से। तो फ्यूचर में देखें तो 72 था, 72 अभी भी आ रहा है, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला फ्यूचर की साइड से, प्रो की साइड से। लेकिन यहां पर ऑप्शन के अंदर तीनों बड़े ऑपरेटर बिकवाली का मूड अभी भी कायम रखे हुए। तो ऐसे में मार्केट के पास सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल देखने को मिल सकता है।
एक अपर लेवल से, यानी ओवरऑल डाटा देखने के बाद, टेक्निकल व्यू देखने के बाद और ऑप्शन चेन डाटा को देखने के बाद जो व्यू नजर आ रहा है कि मार्केट के पास ये जो जोन बना है नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट नहीं है। 46,850 का लेवल ये नहीं है। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन पॉइंट भी देखने को मिला, थोड़ी देर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल सकते हैं कि 46,000 एक सपोर्ट करेगा, क्योंकि लास्ट के टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग देखे मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। लेकिन यहाँ पर अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 47,137 का लेवल, 170 लेवल का लेवल बड़ा काम करेगा। 47,170 जब तक मार्केट इसके नीचे है तो सेल ऑन राइज, लेकिन इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा 47,500। ये तो गया ऊपर की साइड। और निफ्टी की साइड देखें तो मार्केट के पास निफ्टी हमारे पास ठीक 21,870 का लेवल सपोर्ट करेगा नीचे, और ऊपर की साइड हमारे पास 22,130 बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यानी अभी अगर हम देखें मार्केट परी ओपनिंग की संभावना के तौर पर मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आए, एक दबाव के साथ ओपन होता